जान को देकर झारखंड राज्य बनाया और हमारे गांवों में कोयला खनन का काम होता है और 1 रुपये नहीं, हमको लगता है अरबों रुपए यहाँ से निकलता है, जिससे देश दुनिया जगमग होती है और हम अंधेरे में रह जाते हैं। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के सुप्रीमो व डुमरी विधायक जयराम महतो भौरा जहाज टाड़ में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बीसीसीएल व आउटसोर्सिंग प्रबंधन को चेतावनी दी। कहा कि खेत खलियान बर्बाद कर लोगों को परेशान किया जा रहा है। रोजगार नहीं, अलग राज्य होने के बावजूद बेरोजगारी चरम पर है। बीसीसीएल प्रबंधन अपनी जनतांत्रिक मूल्यों को पूरा करे, अन्यथा आर पार की लड़ाई होगी। कोयला बाहर भेजना बंद कर देंगे। कोयला उत्खनन के लिए बीसीसीएल व आउटसोर्सिंग कंपनी खेत खलियान को बर्बाद कर दिया। जमीन के बदले नौकरी व मुआवजा दिया जाता है, लेकिन हमारे राज्य में जमीन के बदले जेल दिया जाता है, जिसका यहाँ कुछ नहीं, वो लोग राज कर रहे हैं। भोरा में आउटसोर्सिंग प्रबंधन लोगों का शोषण कर रहा है। सारे नियमों को ताक पर रखकर खनन कार्य कर रहे हैं, लेकिन लोगों को उनका हक नहीं दिया जा रहा है। भूमि अधिग्रहण नियम के अनुसार यहाँ के लोगों को न्याय मिलना चाहिए। धनबाद के उपायुक्त से मांग करते हैं कि भौरा के रैयतों को जमीन के एवज में बकाया मुआवजा और भुगतान कराए। कहा कि जिनकी जमीन से करोड़ों अरबों का कोयला निकाला जा रहा है, वैसे लोग छत और रोटी के लिए तरस रहे हैं, जो सरासर गलत है। ग्रामीण डर से बाहर निकलने और कमर कसकर आंदोलन के लिए तैयार रहे। ग्रामीणों को मुआवजा, पुनर्वास नियोजन देना होगा। यहाँ की समस्याओं का विधानसभा अध्यक्ष के सामने रखने का काम करेंगे। बहुत दुख लगता है, बहुत दुर्भाग्य लगता है कि हमारे पूर्वजों ने अपने जान को देकर झारखंड राज्य बनाया और हमारे गांवों में कोयला खनन का काम होता है और 1 रुपये नहीं, हमको लगता है अरबों रुपए यहाँ से निकलता है, जिससे देश दुनिया जगमग होती है और हम अंधेरे में रह जाते हैं। सड़क को काट दिया गया है जो कि असंवैधानिक है, मुआवजा नहीं दिया गया है जो कि असंवैधानिक है, नियोजन नहीं मिला है जमीन के बदले जो कि असंवैधानिक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत बीसीसीएल को खासकर जर्मनी से सीखना चाहिए। जर्मनी में आज से कई वर्ष पूर्व यूरेनियम खनन के दौरान एक घटना घटी थी। जर्मनी की सरकार ने यूरेनियम खनन के काम को ही बंद कर दिया, क्योंकि उनके लिए खनन कार्य से ज़्यादा, उन खनिजों से ज़्यादा वहाँ के लोगों का जान महत्वपूर्ण था, वहाँ के लोगों का जीवन उनके लिए इम्पोर्टेंट था। उन्होंने खनन के काम को ही बंद कर दिया। ये जर्मनी की घटना है। लेकिन आज उल्टा भारत में देखिएगा कि बीसीसीएल रहे तथा तमाम जो कंपनियां हैं वो एक इंसान को मौत के मुंह में धकेल कर कोयला खनन का काम करती है। मीडिया बंधु, आप यहाँ से देखिए, चारों तरफ कोयला लाल ही लाल दिख रहा है, आग ही आग जला है। बाय मिस्टेक इसमें प्रत्येक दिन आवागमन होता है। किसी का पांव फिसल गया, किसी का गाड़ी फिसल गया, बारिश का दिन है तो सोचिए उसके जीवन की लीला ही समाप्त हो जाएगी। ना कोई सुरक्षा का इंतजाम, ना यहाँ कोई सुरक्षा कर्मी तैनात है। उन्हें केवल और केवल अपने लाभ से मतलब है। अपने लाभ के चक्कर में वे लोग मानव के जीवन का जो मूल्य होता है उस मूल्य को भी दरकिनार करते हुए खनन का काम कर रहे हैं, जो कि संवैधानिक देश में, अम्बेडकर गांधी के देश में, भगत सिंह आजाद के देश में शर्मनाक है। और मैं बीसीसीएल से मीडिया के माध्यम से, भारत देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से मैं प्रबंधन को यह स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जहाज टाड़ समेत भौरा रहे, गोरखुट्टी रहे, माहौल बनी रहे, तमाम जो क्षेत्र हैं जहाँ के लोगों की जमीन कोयला खनन के लिए लिया गया है, उनका एक सर्वे टीम तैयार हो और उन्हें अगर मुआवजा नहीं मिला है तो मुआवजा की प्रक्रिया को संपन्न करे। अगर उनको नौकरी नहीं मिला है तो नौकरी देने की प्रक्रिया को संपन्न करे और उन गाँवों को CSR के मद से, जो कि शायद कोई भी कंपनी अपने मुनाफे का 2.5 से 5% रुपए शायद खर्च करती है, उस खर्च से उन गाँवों को पुनः बसाने का काम किया जाए। जो गांव कोयला खनन के बाद उजड़ गए हैं, ये गांव उजड़ चुके हैं, इन गांवों को CSR मद से जो मुनाफे की राशि होती है उससे पुनः इसका सर्वांगीण विकास किया जाए। मैं ये प्रबंधन को स्पष्ट कहूँगा, और नहीं तो फिर हमें अपना इतिहास मालूम है। हमने लड़कर, मरकर, कटकर झारखंड लिया है अपने हिस्से की लड़ाई के लिए। फिर हम लड़ने, मरने, कटने के लिए तैयार होकर सामने आ जाएंगे और सामने बीसीसीएल प्रबंधन हो या कोई और हो, हम नहीं पहचानेंगे। क्या इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में बात गूंजेगी? कल ही अपनी याचिका को दायर करेंगे। विधानसभा की याचिका दी जाती है, याचिका पब्लिक पिटीशन होती है। उस पब्लिक पिटीशन के बगल में एक विधायक का काउंटर साइन होता है, हिंदी में प्रति हस्ताक्षर कहते हैं।
हम प्रति हस्ताक्षर अंग्रेजी में काउंटर साइन लिखेंगे और नीचे जयराम कुमार महतो अपना शॉर्ट जो साइन है उसे करेंगे और मेरा जो मुहर होता है एमएलए डुमरी उस मुहर को लगाएंगे और विधानसभा में उसे सौंपने का काम करेंगे। अगर विधानसभा का सत्र ना चल रहा हो तो निवेदन और याचिका के माध्यम से हम अपनी आवाज को वहाँ रख सकते हैं, उठा सकते हैं और इस पर कार्रवाई करवा सकते हैं। इसलिए आज आवश्यकता है जीवन यहाँ रहने कोई नया ना है, लेकिन आपन बाप लाकर जमीन नहीं करे हमें गुलामी करवाए तो बहुत ही धिक्कार के बात है। इसलिए आज एक बार आप वो पहुंच चुके हैं। पीछे 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 पीछे